हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो है नेशनल स्पेस डे, यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये कब मनाया जाने वाला है और इसको लेकर अभी चर्चा क्यों चल रही है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक हैकेथॉन के बारे में भी बात करेंगे जो रिसेंटली एस सोमनाथ साहब जो इसरो के चीफ हैं उनके द्वारा कुछ घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये पिछले साल से चर्चा में है, इसी को लेकर एक अपडेट आया हुआ है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको नेशनल स्पेस डे कहा जा रहा है। तो एक आर्टिकल को देखते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल आया था कि इसरो विल सेलिब्रेट इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन August 23, यानी 23 अगस्त को क्या मनाया जाने वाला है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्यों मनाया जाने वाला है भाई? तो भाई ये इसलिए मनाया जाने वाला है और सेलिब्रेशन होने वाला है, मैसिव सेलिब्रेशन भी यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहली चीज कि भाई राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के पीछे औचित्य क्या है? तो इस दिवस को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या की थी? तो लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और वो तारीख 23 अगस्त थी। लगभग 1.5 महीने इसको लगे थे, ये जुलाई में गया था और फाइनली ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर इसने लैंड कर लिया था, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान नाम का हमारा रोवर था। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम प्रतिवर्ष 23 अगस्त को क्या मनाएंगे? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पे मनाएंगे। अब इसरो ने यहाँ पर घोषणा की है कि एक मैसिव सेलिब्रेशन होगा। ये मैसिव सेलिब्रेशन में हैकेथॉन का आयोजन होने वाला है। तो हम हैकेथॉन के बारे में भी आज की क्लास में सीखेंगे। उस समय क्या हुआ था, क्यों ये ऐसी अवधारणा को शुरू किया गया है, इसके बारे में गहराई से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच नंबर 2 कल से स्टार्ट होने वाला है 27 तारीख तक, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, 18 बुक्स का सेट घर पर डिलीवर होगा। इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, CSET की क्लासेस, निबंध की क्लासेस। इसके अलावा इसमें आपको NCERT के रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। खास बात इस बैच में अभी ये है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने पर आपकी सारी फीस रिफंड कर दी जाएगी और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल और बढ़ा दी गई है, यानी 1.5 साल का कोर्स अब आपको 2.5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। सेकेंडरी चीज यहाँ पर और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बैच जो कल से स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 2, इसको अमृतसर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉलिटी सब्जेक्ट आप अमृतसर के साथ जुड़कर इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स भी अलग अलग जो हमारी फैकल्टीज हैं वो आपको कवर कराएंगी। चलिए हमारे विषय पर आते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर मैसेज कर देंगे। एडमिशन रिलेटेड कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आए तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अब 23 अगस्त को मनाया जाएगा हर साल। ये घोषणा कब की गई थी? पिछले वर्ष घोषणा की गई थी जब हमारा चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट सफल रहा था। चंद्रयान 3 एक लंबा प्रोजेक्ट रहा क्योंकि चंद्रयान प्रथम हमने 2008 में भेजा था, 2008 के बाद 2019 में चंद्रयान 2 भेजा और तीसरा 2023 में भेजा। चंद्रयान प्रथम में हमें कुछ ऐसी चीज़ों की पुष्टि हुई जिसमें पता चला कि चंद्रमा के ऊपर जल की पुष्टि की गई थी। तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर भारत ने प्रयास किया लैंडिंग कराने का। तो हमने प्रज्ञान नाम का एक रोवर था, विक्रम लैंडर था, इसको 2019 में भेजा था, जिसको चंद्रयान 2 कहा जाता है। हालांकि वो क्रैश हो गया था। फिर हमने दूसरी बार में जब प्रयास किया 2023 में चंद्रयान 3, वो हम सफल रहे और भारत पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला देश था। चंद्रमा पर तो बहुत सारे देश गए थे, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को मनाए जाने वाले पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन का आयोजन करेगा। ये एक अपडेट आया हुआ है। हैकेथॉन होता क्या है इसको भी आज की क्लास में हम समझेंगे। और ये घोषणा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो विक्रम की लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो अब जो है ये पहला वर्ष है क्योंकि 2023 में तो ये लैंडिंग हो गई थी। इस साल 2024 चल रहा है, तो 24 में नेक्स्ट मंथ हम क्या मनाने वाले हैं? नेशनल
स्पेस डे मनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़े लेवल पर क्या होने वाला है, एक स्पेस हैकेथॉन होने वाला है। हैकेथॉन असल में होता क्या है इसको भी समझते हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है NRSC की। इसको कहा जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये हैदराबाद में है, इसका हेडक्वार्टर जो है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करें, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ये भारत के हैदराबाद में है इसका मुख्यालय। हालांकि इसके अलग अलग जगहों पर आपको क्षेत्रीय कार्यालय मिलेंगे, जैसे आपको उत्तर में देहरादून में है ये। इसके अलावा अगर हम पश्चिम क्षेत्र में देखते हैं तो जोधपुर के अंतर्गत है, दक्षिण के अंतर्गत अगर हम बात करें बैंगलोर में है, मध्य क्षेत्र में नागपुर में है, पूर्वी क्षेत्र में खड़गपुर में है, और उत्तर पूर्व में शिलोंग में है। यहाँ सारी जगहों से रिमोट सेंसिंग की जाती है। लेकिन जो रिमोट सेंसिंग का स्पेशल केंद्र है वो हैदराबाद में, और यहीं पर एक बड़े ही आयोजन होने वाला है। क्या होने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। भाई चंद्रयान 3 क्या हुआ? चंद्रयान 3 जुलाई महीने में पृथ्वी की कक्षा से निकला। इसको भेजा गया था LVM-3 से, जिसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है या GSLV Mk3 कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की कक्षा से निकला, और निकलने के बाद पृथ्वी के इसने चक्कर लगाए। धीरे धीरे अपनी कक्षाएं बढ़ाता रहा। कक्षा बढ़ाते बढ़ाते एक समय पर इसने अपने बूस्टर का इस्तेमाल करके ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला। फिर चंद्रमा के इसने चक्कर लगाना शुरू किए। चंद्रमा के चक्कर लगाते लगाते इसने फाइनली ये इसका अंतराल कम करते करते असल में 23 अगस्त के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या कर दी? लैंडिंग कर दी। तो ये जो लैंडिंग थी इसमें विक्रम नाम का लैंडर गया था और प्रज्ञान नाम का रोवर गया था, और भारत ने कीर्तिमान रच दिया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए। तो इसमें जो विक्रम लैंडर था हमारा, इस विक्रम लैंडर की बात करें तो ये 14 दिन तक इसका लाइफ थी, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्य उदय रहता है। तो ये 14 दिन तक एक्टिव रहा। इसका वजन लगभग 1800 किलो के आसपास था, 1750 किलो। इसमें कुछ पेलोड्स लगे थे, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका काम था जो इसने किया था। प्रज्ञान रोवर की बात करें, ये भी 14 दिन तक एक्टिवेट रहा, और ये 26 किलो तक का था, और ये एक छोटा सा वाहन था जो इस लैंडर में था और जो चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसमें 2 पेलोड थे। ये चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी खनिज का पता लगाने के लिए इसको भेजा गया था। इसने वहां से इंफॉर्मेशन ली थी, इसरो को भेज दी गई थी। अब इसरो ने सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम में दायर नहीं की है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण भारत की धाक जमी। भारत पहला देश बना जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर गया। तो इसी उपलक्ष्य में हमने क्या प्रयास किया, तो हमारे यहाँ यही हुआ कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। कब से? 23 तारीख को। अब इसी में जो घोषणा हुई है इसरो के द्वारा, अंतरिक्ष हैकेथॉन की बात की जा रही है। तो हैकेथॉन इस शब्द को भी हम देखेंगे कि हैकेथॉन असल में होता क्या है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हैकिंग और मैराथन। मैराथन एक लंबे दौर की चीज होती है, और हैकिंग क्या है इसको भी हम समझेंगे। तो इसका मतलब क्या, हैकिंग करने वाले हैं ये लोग? नहीं, यहाँ कुछ और होने वाला है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ ने हैकेथॉन की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें देश के स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD छात्र हिस्सा लेंगे। यानी इसमें सारे ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स और PhD छात्र इस हैकेथॉन का हिस्सा होने वाले हैं। इस हैकेथॉन में होगा क्या और कहाँ से होगी हैकेथॉन? तो उनके अनुसार एक टीम में 3 से 4 छात्र होंगे जो नवीन समाधानों की चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, और इसमें शुरू में 100 टीमों का चयन होगा। हर टीम में 3 से 4 छात्र लिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़े लेवल पर यह हैकेथॉन होने वाला है, जिसमें सॉल्यूशंस के ऊपर काम होगा। और इसके बाद 13 से 14 अगस्त को NRSC, जिसको मैंने आपको बताया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, वहां पर 30 घंटे के लिए ग्रैंड फिनाले, ये मैराथन है, एक लंबे दौर में 30 घंटे का एक ग्रैंड फिनाले में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इनमें से 30 टीम चुनी जाएंगी। तो 30 टीम्स चुनी जाएंगी, कितने में से? 100 टीम्स में से। अब बात वही आ जाते हैं उस शब्द पे, हैकेथॉन होता क्या है। देखिए, हैकेथॉन एक तरीके से बहुत सारे अलग अलग इसमें लोगों को शामिल किया जाएगा। जैसे इसमें स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, PhD छात्र हैं, तो इनका समूह रहेगा। और वो समूह क्या करेगा?
स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को बनाना सीखेगा और इनके बीच में एक छोटा सा कंपटीशन टाइप का होगा और इसको मैराथन ही कहा जाएगा। तो हैकेथॉन असल में क्या है? हैकेथॉन एक डिज़ाइन स्प्रिंट जैसी घटना है। स्प्रिंट मतलब एक लंबे तौर पर एक प्रैक्टिस होती है, जैसे मैराथन में लोग दौड़ते हैं काफ़ी लंबा। इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कई छात्र हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका ये हैकेथॉन है। हैकेथॉन असल में देखा जाए तो स्प्रिंग जैसी घटना है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर विकास में शामिल अन्य लोग, जिनमें ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, इंटरफेस डिज़ाइनर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, डोमेन विशेषज्ञ होते हैं, सॉफ्टवेयर परियोजनाओं पर गहनता से सहयोग करते हैं और एक साथ मिलकर ये पूरा का पूरा आयोजन होता है। इसको हैकेथॉन कहा जाता है। इसमें हैकेथॉन में एक विशिष्ट फोकस होता है। जैसे इस हैकेथॉन में क्या होने वाला है, तो इसमें अंतरिक्ष पर फोकस किया जाने वाला है, जिसमें प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, एपीआई, प्रोग्रामर का विषय, जनसांख्यिकी समूह शामिल होते हैं। तो ये असल में ये एक पूरा एक आयोजन यहाँ पर कहाँ होगा, तो इसरो के द्वारा इसको आयोजन कराया जाएगा। NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में 100 टीमों में से 30 टीमों को ग्रैंड फिनाले के बाद चुना जाएगा। और असल में हैकेथॉन शब्द हैक और मैराथन शब्दों का मिश्रण है, जहां हैक का उपयोग खोजपूर्ण प्रोग्रामिंग के अर्थ में किया जाता है, ना कि किसी तरीके से कोई कंप्यूटर सुरक्षा को भेदने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब है खोजपूर्ण प्रोग्रामिंग, और मैराथन एक लंबे दौर पर 24 घंटे से 48 घंटे का ये प्रोसेस होता है। तो इसको आयोजन कराने वाला है कौन? इसरो। किस उपलक्ष्य में? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि भाई इसरो के अभी आने वाले भविष्य में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और आपको ये पता चल गया कि भाई 23 अगस्त को आगामी हम क्या मनाने वाले हैं, तो 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे ऑन द ओकेशन ऑफ सक्सेसफुल मिशन ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान प्रथम की बात करें तो चंद्रयान प्रथम हमने कब भेजा था? हमने चंद्रयान प्रथम 2008 में भेजा था। किसकी मदद से भेजा था? तो PSLV हमारा प्रक्षेपण यान है, उसकी वजह से मदद से भेजा था। चंद्रयान 2 हमने 2019 में भेजा। हालांकि ये इसमें जो हमारा लैंडर और रोवर था वो क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 हमारा सबसे महत्वपूर्ण मिशन रहा, जिसमें हमने लैंडिंग करा ली 2023 और तारीख थी आपकी 23 अगस्त। और यहाँ से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुरुआत हो रही है और हम इस बार पहली बार मनाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझने आया होगा। जो मैं पॉइंटर्स आपको बताना चाह रहा था वो आप तक पहुँच गए होंगे। ऐसे ही पॉइंटर्स और फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आप हमारे P2I बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच में खास चीज़ है कि आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जाम। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होगा तो इसमें आपकी फ़ीस पूरी वापस कर दी जाएगी। ये बैच स्टार्ट होने वाला है आपका कल से और इसमें पॉलिटी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं अमृतसर। इस बैच में जुड़कर आप हमारे साथ और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए ऐप या वेबसाइट पर, मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज़ करके 27,999 में इस बैच को एनरोल कर लीजिए। इवनिंग का बैच है, 18 बुक्स का सेट, नोट्स, क्रक्स, 1-to-1 मेंटोरशिप, NCERT की क्लासेस, इसके अलावा CSAT की क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम जैसे सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं भटकना नहीं होगा। तो वन टाइम सॉल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन आपको P2I बैचेस देते हैं हमारे। अधिक जानकारी के लिए ये मेरे इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ID से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।